डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 28 जुलाई 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जेल विभाग या वन संरक्षक विभाग का। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा 23वां वीडियो है इस पेपर का, और इसके बाद एक वीडियो और आएगा लास्ट, जो तब हम 2018 और 2017 जितने भी पेपर बनते थे जेल प्रहरी के, उन सभी कम पेपरों को कंप्लीट कर चुके हैं 1 बाय 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में गिवन है कि दी हुई संख्या में श्रेणी का गलत पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैंने दे रखा है 1, उसके बाद 8। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। फिर देखा गया 9, यानी 3 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब। यानी एक बार तो स्क्वायर चल रहा है आपका ये विषम संख्याओं पर, और सम संख्याओं पर आपका क्यूब चल रहा है, घन चल रहा है। तो आपने देखा अगला डिजिट जो आने वाला है 5 का स्क्वायर, कितना आना चाहिए था 25, जबकि कितना गिवन है 26। तो ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 26 हमारा गलत आया है हमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इस 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमें 1 बचना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो हमने इसके फैक्टर किए 4 माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। गुणा कर दिए तो माइनस का 12 मिला, सॉल्व कर दिए तो 1 बचेगा, और जो बाहर माइनस लिखा हुआ है इसलिए क्या बचेगा माइनस का 1। ये एक्स का एक्स लिख दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स का, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मल्टीप्लाई किए 4x, 3 का इसमें किए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3x का मल्टीप्लाई किए 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम ब्रैकेट का यूज़ कर देते हैं, ये ब्रैकेट हमने लगा दिए। इसमें से कॉमन निकाला, क्या निकल कर आया x, इसमें से कॉमन निकालते हैं 3 कॉमन निकल कर आएगा, तो ये भी क्या बचा हमारा x माइनस 4 बचा। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को कॉमन निकाल दिया हमने, तो हमारे पास ये वाला जो है पार्ट निकल कर आ गया। अब इसे हम 0 के इक्वल में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। अगेन x प्लस 3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3। हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आया, प्लस का 4 और माइनस का 3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक कक्षा में x लड़कियां और y लड़के तथा कक्षा में लड़कियों की का हिस्सा कितना है। देखिए बात की जा रही है इस क्लास की, तो लड़कियों की संख्या अगर x है और लड़कों की संख्या y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो चुके हैं x प्लस y, और हमें इसमें बताना लड़कियों की संख्या का हिस्सा। तो इस पूरी कक्षा के अंदर लड़कियां कितनी हैं x, तो आंसर आएगा x अपॉन x प्लस y, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और बहुत ही इजी भी था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइकिल के पहिए के द्वारा 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी यदि साइकिल के पहिए का व्यास कितना है 56 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस कितना होगा 28 सेंटीमीटर, 2 का भाग लगा दिए व्यास में, तो हमारा त्रिज्या निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पहिए, मान लीजिए ये पहिया है, तो इसकी अगर हम परिधि निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, उसकी इतनी लंबी दूरी निकल कर आएगी। तो हम निकालते हैं सबसे पहले क्या, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है हमारा 2 पाई का वैल्यू लिख दिया हमने 22/7, और आर का वैल्यू हमें दे रखा कितना 28। इसको इससे सॉल्व किए 4 आ गया, यानी ओवरऑल इसे सॉल्व करने पर हमें ये मिला कि 2 गुणा 22 गुणा 4। हम इसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ने वाली है।
देखिए अब ये इतना हमारा क्या निकल कर आ गया, वृत्त का परिधि, ये परिधि निकल कर आ गया। यानी कि अगर इस पहिए को मैं तोड़ करके यहाँ से खोल दूँ और बिल्कुल सीधा कर दूँ तो ए पॉइंट बी पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको मैंने तोड़ दिया तो ए से लेकर बी पॉइंट, ये इतनी दूरी कवर करेगा एक चक्कर लगाने में। हमें जो दूरी कवर करवानी है वो कितनी, 1.1 किलोमीटर। अगर मैं 1000 से गुणा कर दूं इसमें तो हमारा निकल कर कितना आएगा जी, 1100 मीटर। और सेंटीमीटर के लिए अगेन फिर 100 से गुणा कर दिया मैंने। अब ये टोटल डिस्टेंस है, ये हमारा एक चक्कर में जो इतनी दूरी तय की जा रही है। तो हमें ये पता करना है कितने चक्करों की आवश्यकता होगी। तो हमने डिवाइड कर दिया इसमें 11 से, तो ये आ गया कितना, 100, और ये आ गया हमारे पास 2। फिर हमने देखा 4 से हमने इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 25, और 4 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये भी 25, 25 का 25 में गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 625 चक्कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, चक्रों की संख्या ज्ञात करनी थी और हम कर चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई 4 मीटर और 3 मीटर है, तदनुसार उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस दे रखा है, ये हमने एक रोम्बस बना दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दो विकर्ण बन चुके हैं। इसको अगर हम नाम देना चाहें तो ABCD दे सकते हैं, इसको O दे दिया। हमें पता है बड़ा वाला विकर्ण A से C तक है, तो इस बड़े वाली विकर्ण की मान कितना है, 4 मीटर। तो ये O से A तक की दूरी कितनी रही होगी, 2 मीटर। छोटा वाला विकर्ण 3 मीटर का, यानी B से D तक का 3 मीटर है, तो ये कितना रहा होगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब हमें A से B तक की दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम देखते हैं इसमें कि ये जो लगने वाला है एक तरीके से हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, ये कर्ण हो जाएगा, एक को लंब एक को आधार मान लेते हैं। तो AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है। किसी को भी हम कर्ण मान ली, लंब मान लेते हैं OA को। तो एक OA का डिस्टेंस देख लिया कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये देगा 4 और ये देगा हमारे 2.25। दोनों को ऐड कर दिए हम तो कितना आ गया 6.25। या इसको अगर रूट के अंदर रख दिया जाए, हमें AB का वैल्यू फाइंड करना है। 6.25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 2.5, यानी 2.5। क्वेश्चन पूरा का पूरा मीटर में है तो आंसर मीटर में आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3 वाला। देखिए अगर कुछ स्टूडेंटों को डाउट हो रहा है कि ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, तो सिंपली देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 225। अगर मैं पॉइंट को हटा देता तो कितना आता है नीचे 10, और 10 का स्क्वायर 100। अब 100 से भाग लगा देंगे तो यही मिलेगा। इसी प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करते तो पॉइंट के नीचे कितना आ जाता है 100, रूट से बाहर निकाले कितना निकलता है, इधर से 10 से 10 से 25, 25 में भाग लगा दिए 10 का तो कितना मिल गया 2.5। तो ईजिली आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5, 6, 7, 8, 9 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x लिख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, और इंटू 2। तो जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेगा, और 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया। तो जो क्वेश्चन मार्क था s के प्लेस पर क्या आने वाला है, 5, 6, 7, 8, 9 यही आने वाला है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही तेजी से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं दे रखा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमें माइनस का 1 दे रखा है। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें 2 मिल जाए, तो हमने 3 जोड़ दिया और 2 मिल गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कितना जुड़ रहा है, 5, 7 मिल चुका है। तो हमारा एक पैटर्न फॉलो होने लगा, 3, 5, तो अब क्या जुड़ना चाहिए, 7 जुड़ना चाहिए। तो हमने देखा क्या मिला, 14, 14 के बाद क्या जुड़ना चाहिए, 9, यानी हमारा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया, 23। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो हमारा आंसर आ गया इसमें कितना, 14, 14 कितना, 7 में 7 जोड़ने पर 14, जाके ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक गुल्लक में 55 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है।
तो थैले में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया जाता है सबसे पहले हम रुपयों की संख्या लिखते हैं कि 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, ये 3 तरह के सिक्के हमारे पास, और जिनकी सिक्कों का जो रेशो दे रखा है, कॉइन का जो रेशो दे रखा है वो है 1:2:3। हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं रुपीज़ में। किसके अंदर? रुपीज़ के अंदर। अगर हमारे पास 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये। 50 पैसे वाले अगर 2 सिक्के हैं तो कितना रुपये बनेगा? फिर से 1 रुपये, क्योंकि 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे। जब हमारे पास 100 पैसे होंगे तब 1 रुपये बनकर तैयार होगा। तो 25 पैसे वाले अगर 3 सिक्के होंगे, मल्टीप्लाई किए कितने पैसे बने? 75 पैसे, और 75 पैसे को हम लिखेंगे 0.75। इन सभी को हमने ऐड कर दिया, ओवरऑल हमें मिला 2.75 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 55 रुपये। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। 1 यूनिट बराबर निकल कर आएगा कितना? ये 55 रुपये थे, इसको हम पैसे में बदल देते हैं तो कितना आ गया? 100। या ऐसे कह सकते हैं इस पॉइंट को उठाया होगा, नीचे 100 आया होगा, इस 100 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया तो ये कितना आ गया हमारा? 275। क्या किया हमने? ये जो पॉइंट था इसको उठाने के बाद ऊपर 100 लिख दिया। 25 से कैंसिल आउट किया, 25 का एक बार, 25 का एक बार, और ये चला गया 25 से 4 बार। 11 से इसको डिवाइड कर दिया, ये चला गया 4 बार। 4 का 4 गुना कितना आ गया हमारा? 5 बार। 5 का 4 गुना कितना आ गया? 20। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिला हमें? 20। हमें बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या ये रही, तो यहाँ गुणा कर दिया कितने का? 20 का। तो आंसर आ गया हमारा 40 सिक्के। जो हमारे पास सिक्के हैं कितने पैसे वाले? 50 पैसे वाले, उसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कितने समय में 350 रुपये की राशि पर ब्याज 7% प्रति वर्ष की दर से, ब्याज की दर से 49 रुपये हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्याज मिल कितना रहा है 1 वर्ष में, या ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू MRP अपॉन 100। सॉरी PRT लिखना है, PRT अपॉन 100। P हमारा प्रिंसिपल होता है, तो हमें इंटरेस्ट मिला है 49 रुपीज़। प्रिंसिपल हमारा 350 है, R का वैल्यू 7% है, T हमें ज्ञात करना है अपॉन 100। हमने क्या किया? 50 से कैंसिल आउट कर दिया, 50 से 7 बार ये चला गया, 50 2 बार ये चला गया। 49, 7 से 7 गुणा किया 49, 49 से इसको काट दिया, इधर भेज दिया, तो हमारा T का वैल्यू निकल कर आ गया कितना? 2। तो 2 वर्ष का टाइम निकल कर आ चुका है। एक मेथड से और करते हैं इस क्वेश्चन को, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इन दोनों मेथडों से कौन सा मेथड अच्छा लगा। देखिए हमारा आंसर 2 वर्ष आया है। दूसरा मेथड का यूज करते हैं हम। सबसे पहले हमने ये देखा इंटरेस्ट मिला कितना है हमें? 49 रुपये। कितने पर? 350 रुपये पर। गुणा कर दिए हम 100 का, तो 50 से कैंसिल आउट किया तो ये 7 बार चला गया, इसको कैंसिल आउट किया तो ये चला गया हमारा 5 बार। 7 से हमने कैंसिल आउट किया इसको, तो ये जा चुका है कितनी बार? 7 बार। तो हमें ये पता चला कि हमें जो इंटरेस्ट मिला हुआ है 1 वर्ष में 7% मिला है। एक्चुअली में ये 2 बार कटेगा, 50 से काटेंगे तो 50 से हमने इसको काटा 2 बार, और ये काट दिया तो 7 बार। 7 से हमने इसको काट दिया, तो टोटल हमें जो ब्याज मिला हुआ है 14 रुपये मिला हुआ है। देखिए अगर 7% की बात की जाए तो ये जो होगा तो हम इसको लिख सकते हैं टाइम इनटू रेट। तो रेट कितना है हमारा? 7% है। 7 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो टाइम जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्षों में हमें 14 रुपये मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा? 7 रुपये या 7%। तो हमने देख लिया यहाँ से आंसर कितना आया? 2 वर्ष। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोनों मेथडों से कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड A या मेथड B। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए अगर
नाव की चाल माने तो x किलोमीटर प्रति घंटे होगी, किसकी, नाव की चाल शांत जल में, और धारा की चाल होगी y किलोमीटर प्रति घंटे। अगर ये दोनों क्या करें, धारा के साथ साथ चलते हैं, यानी नाव और धारा की गति एक जैसी होती है, तो वहाँ हम दोनों को जोड़ देते हैं। अगर ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहाँ हम घटा देते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है कि एक नाव शांत जल में कितनी स्पीड चल रही है, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, और धारा के विपरीत उसकी गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी धारा के जब विपरीत चलेगी तो ऐसे करना पड़ेगा, एक्स में से वाई का मान हमने घटा दिया तो मिला कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें धारा की गति ज्ञात करनी है, तो इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 7, तो 7, इस 2.5 को हमने इधर भेज दिया, वाई का वैल्यू फाइंड करना, वाई को हमने इधर भेज दिया, सॉल्व किया इसको, ये निकल कर आया कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे, किसका वैल्यू, धारा की गति। तो क्वेश्चन पूछा गया कि धारा की गति, धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी, धारा के साथ साथ चलना है किसको, नाव को। तो हमने देखा y का वैल्यू कितना आ गया, 4.5, तो x प्लस y का वैल्यू हमें बताना है टोटल कितना आएगा। x का वैल्यू कितना था हमारा, 7, ये दे रखा है। y का वैल्यू हमने अभी भी सॉल्व किया, कितना आ गया, 4.5, दोनों को ऐड कर दिए तो आंसर आ गया 11.5 किलोमीटर पर आवर। यानी जब धारा जो है, धारा के साथ नाव की गति हमें बतानी थी, तो नाव और धारा दोनों जब एक ही दिशा में चलेंगी तो आंसर निकल कर आएगा 11.5 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान की, वर्तमान से 4 वर्ष पहले जाते हैं, 4 years बिफोर। तो 4 वर्ष पहले देखा हमने ए और बी की जो आयु का अनुपात था वो 11:14 था, और 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद अगर देखते हैं तो इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:16। तो यहाँ से यहाँ तक बदला कितना है, हमें लगा 2 यूनिट बदला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो गैप हुआ है 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, ओवरऑल 8 वर्ष का हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, तो 1 यूनिट बराबर निकल कर आया हमारा कितना, 4 वर्ष। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्तमान में ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्तमान में निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये जो आयु मिलेगी हमें आज से 4 वर्ष पहले की मिलेगी, और इसमें 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो हमने गुणा कर दिया, इधर कितना आ गया, 44, और ये 44 में हमने 4 जोड़ दिया, तो वर्तमान में आयु निकल कर आएगी कितनी, 48 वर्ष। अगर हम गुणा यहाँ करते तब भी आंसर वही निकलता, 13 का 4 गुणा करते कितना निकलता, 52, और 4 वर्ष इसमें से माइनस कर देते तो हमें मिल जाता कितना, 48 वर्ष। तो ए की वर्तमान जो आयु है वह 48 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका आंसर है 48 वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये हमारा एज चैप्टर से था। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आदमी एक प्लांट 6% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचा होता तो 200 रुपये अधिक प्राप्त करता। यानी 6% के लाभ पर बेच रहा है, अगर वह 10% बेचता तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 4% का। तब ये पता चला कि 4% बराबर लाभ कितने का होता है, 200 रुपये का। तो 1% का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते ही तो कितना आता, 50 रुपये, क्योंकि हमने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड। और किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदते हैं तो 100% में खरीदते हैं। यहाँ बात किया जा रहा है बेचने का, तो उसने सेल कितने में किया है, 6% के लाभ पर किया है, यानी हम कह सकते हैं 106% में सेल किया है। 50 का गुणा कर दिए तो ये निकल कर आ गया कितना, 5300। तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल कर आया है वह निकल कर आया हमारा 5300, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट गलतियां ये करेंगे, वो 5000 ऑप्शन लगाएंगे, वो क्रय मूल्य निकाल देंगे, जबकि इसमें विक्रय मूल्य पूछा गया है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज़्यादा कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा।
सबसे पहले हमने देखा ए जो कर रहा है कितने दिनों में, 6 दिनों में। वी का हमें फाइंड करना है कितने दिनों में, एलसीएम क्या लें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति से कितना परसेंट कुशल है, 25%। देखिए 25% को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अगर ए नाम का व्यक्ति 100 कार्य करता तो बी नाम का व्यक्ति कितना करेगा, 125। कैंसिल आउट कर दिए तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, क्योंकि ये 25% ज़्यादा कार्य कुशल है। इसकी कार्य करने की क्षमता इफिशियंसी 25% ज़्यादा है। तो हमेशा लिख सकते हैं ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 4 कार्य करेगा और बी नाम का व्यक्ति एक दिन में 5 कार्य करेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते कितना मिलेगा, 24। तो इसकी एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब अगर हम इस 4 का भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 6। तो इसी प्रकार से हम इस 5 का भाग इसमें लगाते हैं कितने में, 24 में 5 से भाग। तो जैसे ही हमने भाग लगाया तो ये निकल कर आएगा 4 सही 4/5 दिन। यानी यहाँ जो निकल कर आएगा क्या आएगा, 4 सही 4/5 दिन। तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है और यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है कि 9 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं। शेष विद्यार्थियों को प्राप्त प्रतिशत क्रमांक या क्रम से 80%, 57%, 51%, 68% और 79%। ये कितने स्टूडेंट हो गए हमारे, 5 स्टूडेंट हो गए, प्लस 4 स्टूडेंट है फेल हो गए। मान लीजिए फेल होने के लिए मिनिमम कितनी मार्क्स चाहिए, सॉरी मैक्सिमम। अगर विद्यार्थी 39 मार्क्स अगर प्राप्त करता है तो बच्चा फेल माना जाता है। तो आपने इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का, क्योंकि 4 स्टूडेंट फेल हुए हैं। और हमें औसत निकालना है, सभी विद्यार्थियों को प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करना है माध्य में। तो आपने डिवाइड किया कितने से, 9 से। सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट को जोड़ लेते हैं। जैसे ही हमने इस पार्ट को जोड़ लिया तो सम मिलेगा हमें 335। और ये 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 4 स्टूडेंट फेल हुए हैं तो इसका इसमें गुणा कर दिए तो हमें मिला 156/9। जब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो हमें मिलेगा 491/9। 9 से हम डिवाइड कर देते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेशन में मिलेगा 54.55%। देखिए अब आपको बताएं, देखिए अगर हम इन स्टूडेंटों का इससे ऊपर कुछ भी थोड़ा सा परसेंटेज निकालते हैं तो ये बच्चे पास हो जाएंगे, जबकि ये बच्चे फेल होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा हम मार्क्स नहीं ले सकते। इसीलिए हमने देखा कि हमारा जो ओवरऑल निकल कर आया कितना आया, 54.55 यानी 55, यानी हम कह सकते हैं लगभग 54.5% आया है या 55% के अप्रोक्स मान लेते हैं। और अगर हम देखते हैं कि इससे ऊपर कुछ भी लेते हैं तो बच्चे पास हो जाएंगे, जबकि बच्चों को फेल रखना है तो इससे नीचे ही लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो परसेंटेज है ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी एक 51%। तो हमें जो लेना है वो इससे कम लेना पड़ेगा, इससे कम लेना है। कम कौन सा आएगा, इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है वह 51% का। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा लगभग एवरेज की चैप्टर में जाएगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से है, नाव और धारा से। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 घंटे में 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए जब धारा के विपरीत जाना है तो x - y 4 घंटे में 16 किलोमीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटे में x - y कितना चलेगा, 4 किलोमीटर तय करेगा। 4 से हमने 16 में डिवाइड कर दिया तो हमारा जो निकल कर आया वैल्यू x - y बराबर कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दोबारा से बोला गया कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के साथ। जब धारा के साथ चलेगा तो 36 किलोमीटर कितने में, 6 घंटे में। 6 का डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आएगा x + y = 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकल कर आ चुका है। अब हमें जो ज्ञात करना है क्या, धारा की गति। तो ध्यान दें जब भी हमें धारा की गति ज्ञात करनी हो तो हम करते क्या हैं, इन दोनों वैल्यू को आपस में घटाकर 2 का भाग कर देते हैं। जब हमें y का मान ज्ञात करना हो तो दोनों को आपस में घटाया कितना आया, 2/2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इनमें से कोई नहीं। या हम दूसरा ये कह सकते हैं कि विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। कैसे, कि आपस में घटा दिए समीकरण को, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये आएगा -2/,
और माइनस का 2, 2 से हमने 2 काट दिया तो y का मान कितना आ गया, माइनस 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 प्लस हो गया आपका, और y का मान कितना आ गया 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की जो गति है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ये बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर से आपका क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 301 और 320 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होंगी। ये नंबर सिस्टम चैप्टर से हमारा, तो इसमें हमें अभाज्य संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या मिलने क्या वाली है। 301 के बाद क्या मिलेगा, 302 हमारा डिविजिबल है कितने से, 2 से। 303 ये भी 3 से डिविजिबल है। 304 देखिए सम संख्या जितनी मिलने वाली है वो सब डिविजिबल है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, भाज्य होंगी। तो हम सम संख्याओं को नहीं लिखेंगे, अब केवल विषम को लिखकर चेक करेंगे, क्योंकि ये सब संख्या कट जाएंगी तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या हुई नहीं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो क्या है 2 से नहीं कटती हैं, अपने आप से ही कटती हैं। तो आपने देखा 305, तो ये 5 से कट जाएगा। 306 2 से कट जाएगा। 307 308 हमारा 2 से कट जाएगा। 309 ये भी 3 से कट जाएगा। 310 कट जाएगा। 311 फिर 312 कट जाएगा। 313 314 हमारा फिर से कट जाएगा। 315 भी 5 से कट जाएगा। 316 कट जाएगा। 317 और 318 कट जाएगा। 319, और देखिए 319 से आगे नहीं जाना है, तो इसके अंदर हमें चेक करना है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो हमें देखना है अपने आप से कटने वाली संख्याएं। तो ये नंबर तो हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 5 नंबर बचे हुए हैं। 5 में से हमारा 1 नंबर और कट जाएगा, लेकिन हमारे पास केवल 4 ऐसी संख्या रह जाएंगी। आप इनमें से चेक कर लीजिएगा कौन सी संख्या कट जाएगी। उसके अलावा 4 केवल नंबर से रह जाएंगे जो क्या होंगे, हमारे अभाज्य संख्या होंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 मेल प्लस 3 चाइल्ड 10 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, जबकि 3 आदमी 3 मेल और 2 चाइल्ड काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तब लास्ट में पूछा गया कि यदि 2 मेल काम करें प्लस 1 चाइल्ड काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, 2 यहाँ पर मेल काम कर रहे हैं, 2 आदमी काम कर रहे हैं, 3 लड़के, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल 5 काम कर रहे हैं, तब हमें 10 दिन का समय लगा। लेकिन अब 2 पुरुष कर रहे हैं, लेकिन लड़कों की संख्या 2 कम कर दी गई है, यानी कितने नंबर रह गए, टोटल 3 व्यक्ति। तो अब जो हमें टाइम लगना चाहिए इससे ज़्यादा लगेगा, कम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सेम आदमी काम कर रहे हैं, जबकि बच्चे को कम कर दिया गया 2, तो काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 2 लड़के कम हो गए। पहले टोटल 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, 2 व्यक्ति और 3 लड़के, और अब 2 व्यक्ति और 1 लड़का काम कर रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ऑप्शन में आप देखेंगे ये अपने आप कट गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों कट गया? क्योंकि ना तो 2 दिन का समय लगने वाला। अगर व्यक्ति ज़्यादा होते तो काम कम समय में होता, कम व्यक्ति हैं तो काम ज़्यादा समय में होगा। तो यहाँ पर कम समय दे रखी है, सभी 10 से कम है, तो ये हमारे आंसर हो नहीं सकते। तो आंसर केवल क्या बचा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फ्रैक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें हमें करना है सबसे छोटी भिन्न को छांटना है, कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2/5, 28/93, 212/613 और 386/495। सबसे पहले हम इन दोनों को चेक करते हैं। इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 93 को 2 गुना कर देते हैं, तो ये निकल कर आएगा कितना, 186, और 28 का 5 गुना किया तो ये आ गया 140। तो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। हमें छोटी संख्या की डिमांड है, बड़ी को हमने काट दिया। इन दोनों में चेक करते हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि ये लगभग 500 मान लें इसको। कितना, 500। 500 का 2 गुना करें तो कितना आने वाला है हमारा, 1000। एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। और 600 का 3 गुना भी करें तो ये कितना आएगा, 1800। यानी कि ये हमारा बड़ा होगा, ये छोटा, तो इसको भी कैंसिल कर दिया। अब इन दोनों में हमें ये फाइंड करना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिख दिया 28/93 और 213/613। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 9 दूनी 18 और 6 दूनी 6 18 अप्रोक्सीमेशन में लगभग इक्वल हो रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। जो 28 का गुणा करते हैं हम 613 के अंदर कर देते हैं। जब 28 का गुणा हम 613 में करेंगे तो लगभग में ये निकल कर आएगा कितना हमारा 17,164। और अब हम समझ पा रहे हैं कि इसका इसमें जब गुणा कर लिया गया और इसका इसमें जब करेंगे, अगर 90 भी मान लेते हैं हम, तो 90 का 200 में भी कर देते तो 18,000 से हमारा कुछ ज़्यादा आता। तो ये नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आइए अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा फ्रैक्शन चैप्टर से है और इसमें भी हमें क्या करना है, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में छोटी संख्या फाइंड करनी थी, छोटी भिन्न, और इसमें बड़ी वाली भिन्न फाइंड करनी है। तो हमने लिख दिया 36/78, 7/15, 14/32 और लास्ट में दे रखा है 18/40। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। अगर 36 गुणा 15 कर दिया जाए तो हमें मिलेगा कितना 540। और इसी प्रकार से 78 गुणा 7 कर दिया जाए तो ये मिलेगा 546। तो ये हमारा छोटा हो गया, छोटे को हमने कैंसिल कर दिया। हमें हमेशा बड़ी वाली संख्या लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें बड़ी संख्या फाइंड करनी है, बड़ी भिन्न। अब 14 का 4 गुना कर दिए तो ये आ गया 560। और 32 का 18 गुना कर दिए हम, 32 का 18 गुना जब जैसे ही किए तो ये निकलेगा 576। तो हमें पता चला ये नंबर छोटा है, इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला बड़ा है। अब इन दोनों नंबर्स में हमें चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। किस किस में? 7/15 और 18/40 में। तो जब जैसे हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो ये आएगा 280। 7 चौक 28 और 280 आ गया। और 15 का गुणा हम 18 में कर देते हैं तो जैसे ही किए तो ये निकल कर आ गया 270। तो हमें ये पता चला ये छोटा है और ये बड़ा नंबर है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड 7/15। आज हमने लगातार इन क्वेश्चनों को कवर किया और इसके अंदर कल एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया था, तो सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का होमवर्क का एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है 16, 4, 2, 1.5 क्वेश्चन मार्क और 1.875। बट बुक्स में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन को इन्होंने प्रिंट किया है 16, 24, 2, 1.5 और क्वेश्चन मार्क और 1.875। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं तो 1/8 किया गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो इसमें 3/4 किया गया है इस वाली संख्या का। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 3/4 करने पर वो निकल कर आएगा कितना 1.5। तो इसका आंसर आ जाता है कितना 1.5। बट यहाँ क्वेश्चन देखा जाए तो मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन का क्या है काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसका आंसर हम यही लगाना चाहेंगे, या हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि भी हो। आइए देखते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने दिया था और उसने सही दिया, पूजा ने। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि 2, 4, 6, 8 -12। तो इसका माध्य ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।